नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में जीव की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत प्रारंभ की 5 प्ररूपणाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है, जिसमें गुणस्थान प्ररूपणा, जीव समास प्ररूपणा, पर्याप्ति प्ररूपणा, प्राण प्ररूपणा और संज्ञा प्ररूपणा। इस प्रकार से इन 5 पर चर्चा हो चुकी है। अब आज की कक्षा में हम सबसे जो बड़ी प्ररूपणा जिसको हम कहें या सबसे बड़ा अधिकार जिसको कहें, ऐसा मार्गणा अधिकार या मार्गणा प्ररूपणा प्रारंभ होगी। इस मार्गणा को महाअधिकार क्यों कहा? क्योंकि इस मार्गणा अधिकार के अंतर्गत 14 और अंतर अधिकार होते हैं, जिनको हम 14 मार्गणा स्थान भी कहते हैं। तो ये 14 अपने आप में अलग अलग प्ररूपणाएं हैं। जो 20 प्ररूपणाएं थीं, उन 20 प्ररूपणाओं में 5 प्ररूपणाएं अपन ने देख ली। 14 प्ररूपणाओं के लिए ये मार्गणा महाअधिकार है। और फिर इसके बाद एक प्ररूपणा और बचेगी, उपयोग अधिकार या उपयोग प्ररूपणा। तो इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। 20 में से अब आज की कक्षा में हमें मार्गणा महाअधिकार प्रारंभ करना है। जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो जीवकांड ग्रंथ है, ये 2 वर्षों में अपन को पूर्ण करना है। जैसे सर्वार सिद्धि ग्रंथ को अपन सभी ने 2 वर्षों में पूर्ण किया था। 1 से 5 अध्याय 5वें वर्ष में और 6 से 10 अध्याय 6वें वर्ष में। इसी तरह से कसाय मार्गणा तक जो भी विषय आएगा वो अपन को इस 7वें वर्ष में पढ़ना है। और फिर ज्ञान मार्गणा से लेकर के उपयोग अधिकार की समाप्ति तक अथवा इस ग्रंथ की समाप्ति तक जितनी भी गाथाएं होंगी, उन गाथाओं का अध्ययन अपन अगले वर्ष 8वें वर्ष के अंतर्गत करेंगे। आइए आज अपन प्रारंभ करते हैं मार्गणा महाअधिकार। इसको महाअधिकार क्यों कहा, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंतर्गत 14 अंतर अधिकार पाए जाते हैं। अब मार्गणा का स्वरूप क्या है, वो 14 अंतर अधिकार कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ 140 नंबर गाथा में आचार्य महाराज ने पुनः एक बार मंगलाचरण रूप से तीर्थंकर देव को या केवली भगवान को नमस्कार किया है। क्योंकि इन्होंने जब 20 प्ररूपणाओं का प्रारंभ किया था, ग्रंथ प्रारंभ किया था, तब तो नमस्कार किया ही था, लेकिन अब पुनः एक महाअधिकार का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, इसीलिए पुनः नमस्कार करने के लिए एक गाथा इन्होंने इधर लिखी है। आइए देखें। धम्म गुण मग्गणाहय धम्म गुण मग्गणाहय मोहारि बलम जिणम नमन सित्ता मोहारि बलम जिणम नमन सित्ता मग्गण महाहियारम
मग्गणमहाहियारं विविहहियारम्भणे सामो विविहहियारम्भणे सामो धम्मगुणमग्गणाहय मोहारिबलं जीर्णं नमंसिता मग्गणमहाहियारं विविहहियारम्भणे सामो। देखें यहां बता रहे हैं जीर्णम रमन सित्ता, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। जिनेन्द्र कौन कहलाते हैं? जिनेन्द्र उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है, अथवा जिन्होंने अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है। कर्मों में मुख्य रूप से तो वैसे 8 कर्म होते हैं, लेकिन उन 8 कर्मों में भी मुख्य कर्म होते हैं 4 घातीय कर्म, और उन 4 घातीय कर्मों में भी सबसे प्रमुख कर्म होता है मोहिनी कर्म। तो यहां पर इनका कहना यही है कि जिन्होंने मोह को जीत लिया है। होता क्या है, जैसे कोई राजा होता है, उस राजा की सेना होती है, तो उस सेना का एक सेनापति होता है। यदि उस सेनापति को हमने जीत लिया तो फिर पूरी सेना को जीतने की या मारने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप मरे हुए के समान हो जाती है, क्योंकि सेनापति ही मारा गया, सेनापति को ही हमने जीत लिया, राजा को ही जीत लिया। तो राजा का जो बल होता है वो सेना होती है, और सेना का जो अधिपति होता है वो सेनापति कहलाता है। तो सबसे प्रमुख कौन है? सेनापति। इसी तरह से इन 8 कर्मों में प्रमुख जो सेनापति होता है वो मोहिनी कर्म है, और जिसने मोहिनी कर्म को जीत लिया फिर बाकी सेना को जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर तो वो अपन बोलते ना बाएं हाथ का खेल है या चुटकियों का काम है। बस इसी तरह से उधर ये सेना को जीतना बिल्कुल आसान काम हो जाता है। तो यहां पर भी इनका कहना यही है, धम्म गुण मग्गणाहय मोहारी बलम, मोह अरिबलम, मोह रूपी अरि यानी शत्रु को नष्ट करके, आहय, आहय का मतलब आहत, आहत का मतलब नष्ट करके। क्या नष्ट करके? अरि बलम, जो शत्रुओं की शक्ति थी। शत्रुओं की शक्ति क्या है? सेनापति। और इधर शत्रुओं की शक्ति क्या है? मोह। तो मोहिनी कर्म जो सेनापति के समान था, उस सेनापति के समान मोह को नष्ट कर दिया है। और जैसे ही सेनापति नष्ट हुआ तो अरि बलम, संपूर्ण शत्रु सेना का पूरा बल ही नष्ट हो गया, पूरी शक्ति नष्ट हो गई। कैसे नष्ट कर दी? धम्म गुण मग्गणाहय, तो धर्म के द्वारा, गुणों के द्वारा और मार्गणाओं के द्वारा। अब इधर अपन को 3 चीजें इधर इन्होंने टीका में लिखी हैं कि जैसे हम धनुष चलाते हैं तो हमें क्या चाहिए? एक तो धनुष चाहिए, धनुष पर वो डोरी या प्रत्यंचा, डोरी को प्रत्यंचा कहा जाता है, वो प्रत्यंचा चढ़ी होनी चाहिए। और फिर हमारे तरकस में, तरकस बोलते हैं जहां बाणों का संग्रह किया जाता है। कभी आपने रामायण महाभारत देखी होगी तो पीछे एक तरकस बंधा होता था जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो यहां पर 3 चीजें चाहिए शत्रु को मारने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए। एक तो धनुष चाहिए, उस पर प्रत्यंचा होनी चाहिए, अच्छी मजबूत डोरी होनी चाहिए, और फिर तीसरा बाण होनी चाहिए। तो इधर इन्होंने 3 चीजें लिखी हैं, धम्म, गुण और मार्गणा। तो धर्म क्या है? धर्म धनुष के समान है, धनुष के समान इधर टीका में लिखा है। और धर्म क्या कहलाता है? चारित्रम खलु धम्मो, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है वही धर्म है। अपन ने पढ़ा होगा श्रावकाचार में, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म होता है। दूसरा क्या कहा गया है? उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः, ये भी धर्म कहे जाते हैं। तो 10 धर्मों के द्वारा अथवा 3 रत्नत्रय रूप धर्म रूपी धनुष के द्वारा, ये तो हमारा धनुष हो गया। फिर इसकी डोरी क्या है? तब लिखा गुण, तो ज्ञान जैसे अनंत गुण जो हैं, ऐसे गुणों के द्वारा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे गुणों के द्वारा। और क्या कह रहे हैं? मार्गणा। मार्गणा का मतलब है 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं जिनसे हम जीवों की खोज करते हैं। खोज करने का मतलब जीवों के स्वरूप को हम विभिन्न तरीकों से जानते हैं कि जीव कैसा है, किस पर्याय में पाया जाता है और किस पर्याय में इस जीव की क्या स्थिति बनती है।
तो ये सब कुछ ज्ञान हमें कहां से होगा? मार्गणाओं से। तो मार्गणा कितनी है? 14 होती हैं। तो ये 14 बाणों के समान है। भाई एक तीर चलाएं और एक ही तीर में शत्रु का विनाश हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। इसीलिए यहां पर तर्कस में 14 प्रकार के बाण रखे हैं, जो 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से कहे गए। तो इधर स्पष्ट कर दिया, धर्म रूपी धनुष पर गुण रूपी प्रत्यंचा चढ़ाई है और मार्गणा रूपी 14 बाणों के द्वारा मोह अरि बलम आहत, जिन्होंने मोह रूपी शत्रुओं के बल को नष्ट कर दिया है, ऐसे जिणम नमम सिंता, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। अब ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके क्या कर रहे हैं? मग्गण महाहियारम भणिष्यामो, क्या लिखा? मार्गणा रूपी महाअधिकार को मैं भणिष्यामो यानी अब कहूंगा। वो मार्गणा रूपी जो महाअधिकार है, वो महाअधिकार क्यों कहलाता है? तब लिख रहे हैं विविध अहियारम, विविध अहियारम यानी यहां पर भी इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के और छोटे छोटे अंतर अधिकार हैं। क्योंकि मार्गणाएं 14 हैं, तो हर एक मार्गणा का अलग अलग अधिकार बनेगा। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, ऐसी 14 मार्गणाएं हैं। तो सभी एक एक मार्गणा का वर्णन, कोई वर्णन 20 गाथाओं में होगा, कोई 10 गाथाओं में होगा, कोई 50 गाथाओं में होगा। तो अब आगे जो वर्णन कर रहे हैं वो इन्हीं छोटे छोटे अंतर अधिकारों के माध्यम से मार्गणा रूपी महाअधिकार का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो, महाअधिकार का वर्णन करने के पहले एक बार पुनः जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद एक प्रकार से इन्होंने प्राप्त किया है। अब अपन को भी मार्गणा अधिकार प्रारंभ करना है। आइए देखें मार्गणा किसे कहते हैं, ये इधर बता रहे हैं 141 नंबर की। जाहिबा जासुबा जीवा, जाहिबा जासुबा जीवा, मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा, मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा, ताओ 14 जाने, ताओ 14 जाने, सुयणाणे मग्गणा होंती, सुयणाणे मग्गणा होंती, जाहिबा जासुबा जीवा, मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा, ताओ 14 जाने, सुयणाणे मग्गणा होंती। देखें यहां बता रहे हैं जाहिवा जासुवा जीवा मग्गिज्जन्ते। मग्गिज्जन्ते का मतलब जहां मृग्यन्ते, मृग्यन्ते का मतलब होता है खोज करना, अन्वेषण करना। अब यहां पर जीवों की खोज की जा रही है। अब जीवों की खोज किस आधार पर की जा रही है? जाहिवा जिन परिणामों के द्वारा, जासुबा जिन पर्यायों में, देखो कई तरह के परिणामों के द्वारा। जैसे मान लो पंचेंद्रिय जीव कौन कहलाते हैं? अब इनको हम कहां ढूंढेंगे? तो इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत इंद्रिय की अपेक्षा से इन अनंत अनंत जीवों को 5 प्रकार से बांट दिया। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके एक ही इंद्रिय होती है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके 2 इंद्रियां होती हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 3, 4 अथवा 5 इंद्रियां होती हैं। तो ऐसे जीव जिनके 5 इंद्रियां होती हैं उनको हम पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। तो ये हमने इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों को खोजा है। अब ये अनंतानंत जीव हैं। इन अनंतानंत जीवों में हम खोजना चाहते हैं कि नरक गति के जीव कौन कहलाते हैं, किनको हम नरक गति के जीव कहेंगे। तो अब हमें नरक गति के जीवों को खोजना है, तो हम गति की अपेक्षा से देखेंगे कि इस संसार में जो अनंतानंत जीव हैं उनको गति की अपेक्षा से कितने भागों में बांटा गया। और उनको जब बांटा गया तो कुछ नरक गति के हैं, कुछ त्रियंच गति के हैं, कुछ मनुष्य गति के हैं, कुछ देव गति के हैं। अब हमें नरक गति का जब स्वरूप पता होगा कि नरक गति में कैसे परिणाम बनते हैं, तो उन परिणामों के आधार पर हम ये डिसाइड निर्णय कर पाएंगे कि ये जीव नरक गति के कहलाते हैं, ये जीव मनुष्य गति के हैं, ये जीवों को हम देवगति का कहेंगे। तो हम उनके परिणामों के आधार पर अथवा उनकी पर्याय के आधार पर ये निर्णय कर पाएंगे कि ये अमुक जीव कहलाता है। इसी तरह मान लो ज्ञान की अपेक्षा हमको खोजना है, तो ज्ञान की अपेक्षा भी 8 प्रकार के जीव कहे गए हैं। अब यहां पर जो मार्गणाओं में कथन किया जाएगा वो दोनों प्रकार से किया जाएगा, सद्भाव और असद्भाव।
मान लो हम ज्ञान की अपेक्षा बात करेंगे तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। तो हम दोनों प्रकार से जीवों को खोजेंगे कि इन तीनों लोकों में जो जीव हैं वो दो प्रकार के हैं, कुछ सम्यक ज्ञानी है, कुछ मिथ्या ज्ञानी है। मिथ्या ज्ञानियों में कौन कौन है? कुछ ऐसे जीव हैं जो कुमति और कुश्रुत ज्ञान वाले हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो कुमति कुश्रुत के साथ कुअवधि ज्ञान वाले हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मति श्रुत और अवधि वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान वाले होंगे, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो केवल ज्ञान से सहित हैं। तो हमको इस तरह से ये विचार करना पड़ेगा। तो ये अनंतानंत जीवों को हम गति की अपेक्षा भी छांटेंगे, हम इंद्रिय की अपेक्षा भी विचार करेंगे, हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा भी विचार करेंगे। अब सम्यक दर्शन की अपेक्षा जब विचार करेंगे तो ऐसे जीवों को भी देखेंगे जो सम्यक दर्शन से सहित हैं, और ऐसे जीवों को भी देखेंगे जो सम्यक दर्शन से रहित हैं। मतलब सम्यक दर्शन को हमने एक कसौटी बनाया और उसको हम देखेंगे कि ये सम्यक दर्शन से सहित कौन है और ये सम्यक दर्शन से रहित कौन है। इसीलिए जब हम देखेंगे तो सम्यक दर्शन मार्गणा की अपेक्षा से हमें 6 प्रकार के जीव मिलेंगे। अभी यदि हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हम लोग सामान्य से कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव 3 प्रकार की, एक औपसम्यक सम्यक दृष्टि, एक छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि, एक छायक सम्यक दृष्टि। लेकिन जब हम सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो फिर हमें 6 प्रकार के जीव मिलेंगे। 3 प्रकार के जीव ऐसे मिलेंगे जो सम्यक दर्शन से सहित हैं, और 3 प्रकार के जीव ऐसे मिलेंगे जो सम्यक दर्शन से रहित हैं। तो जो सम्यक दर्शन से सहित हैं वो कौन है? वो तो औपसम्यक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि और छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि हो गए। लेकिन अब सम्यक दर्शन से रहित जीव कौन कौन से हैं? तो फिर तीसरे गुण स्थान वाले जिनको हम सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ये सम्यक दर्शन से रहित हैं। दूसरे गुण स्थान वाले जिनको हम सासाधन सम्यक दृष्टि कहते हैं, ये दूसरे गुण स्थान वाले हैं, इनके सम्यक दर्शन नष्ट हो चुका है तो इनके भी सम्यक दर्शन नहीं है। और तीसरे होते हैं पहले गुण स्थान वाले जो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा जब अपन मार्गणा में खोजेंगे तो हमें 6 प्रकार के जीव मिलेंगे। इसी तरह से जब संयम की अपेक्षा खोजेंगे तो हमें दोनों प्रकार के जीवों को देखना पड़ेगा, संयमी जीव भी और संयम से रहित जीव भी। अब संयम से सहित वाले इनको देखेंगे तो ये 5 प्रकार के मिलेंगे। कुछ जीव ऐसे होंगे जो सामायिक संयम वाले हैं, कुछ ऐसे होंगे जो हेतुपस्थापना संयम से सहित हैं, कुछ परिहार विशुद्धि चारित्र वाले हैं, कुछ सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, और कुछ 11वें से लेकर के 14वें तक यथाख्यात चारित्र के धारी मुनिराज हैं। तो ये संयम से सहित हो गए। लेकिन अब ऐसे जीव भी बताओ जिनके पास संयम नहीं है। तो फिर हमको 2 प्रकार के जीव और मिलेंगे। एक ऐसे जीव हैं जिनके संयम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब असंयमी जीव। तो ऐसे असंयमी जीव पहले गुण स्थान से 4थे गुण स्थान तक। और एक ऐसे जीव भी मिलेंगे जिनको हम ना संयमी कह पा रहे हैं और ना असंयमी कह पा रहे हैं। ऐसे जो संयमा संयमी 5म गुण स्थान वाले हैं उनको भी लेंगे। तो ऐसे संयम मार्गणा में कितने भेद बनेंगे? हम कहेंगे संयम की अपेक्षा कितने भेद? तो संयम की अपेक्षा 5 प्रकार के। लेकिन संयम मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद? तो हम 7 प्रकार के भेद करेंगे। ऐसे सम्यक्त्व की अपेक्षा कितने भेद? तो 3 प्रकार के। लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा तो फिर हमको 6 प्रकार के भेद करना पड़ेंगे। इसी तरह से ज्ञान की अपेक्षा भेद करेंगे तो 5 प्रकार के, क्योंकि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानी हैं। लेकिन ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा भेद करेंगे तो 8 प्रकार के हो जाएंगे। तो ये मार्गणाओं में हमें उस गुण को देखना है, तो उस गुण का सद्भाव भी देखेंगे और उस गुण का अभाव भी देखेंगे कि उस गुण से सहित कितने जीव हैं और उस गुण से रहित कितने जीव हैं। इस प्रकार से यहां खोज की जाती है, और जब खोज की जाती है तो उसी खोज करने का नाम है मार्गणा। उसी को बोलते मृग्यन्ते। मृग्यन्ते यानी खोजना, अन्वेषण करना। देखें, जाहिवा जासुवा जीवा मग्गिज्जन्ते, क्या कह रहे हैं? जिन पर्यायों में अथवा जिन परिणामों के द्वारा जीव खोजे जाते हैं उनको ताओ 14 जाने मग्गणा होती। ताओ यानी उनको 14 मग्गणा जाने, उनको 14 मार्गणाएं जानना चाहिए। अब ये जो 14 मार्गणाओं का वर्णन है ये हमने कहां से जाना? ये यदवा तदवा किसी भी प्रकार के ज्ञान से नहीं जानना है।
ये किसके द्वारा कहा गया है? जैसे अपन ने छेढ़ाला पढ़ी है ना, तो छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी ने पहली लाइन लिखी, क्या लिखी उसमें? उसमें उन्होंने लिखा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। मैं जो वो ताश भ्रमण की है बहु कथा, वो जो उस भ्रमण की कथा बहुत लंबी है, उस कथा को मैं कह रहा हूं तो अपनी मन मर्जी से नहीं कह रहा हूं, वो जैसी मुनियों ने कही है वैसी मैं लिख रहा हूं। इसी तरह से देखो, नेमी चंद्र आचार्य जैसे, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज जैसे भी गाथा में क्या शब्द लिख रहे हैं? तहा दिट्ठा जहा सुयणाणी, जैसा श्रुत ज्ञान में हमने जाना है, जैसा श्रुत ज्ञान में हमने देखा है, उसी प्रकार से हम यहां पर वर्णन कर रहे हैं और उसी प्रकार से मार्गणाओं को जानना चाहिए। अब श्रुत ज्ञान कहां से प्रारंभ होता है? श्रुत ज्ञान को हम कहां से जाने? तो केवली भगवान के द्वारा जो वाणी कही गई वो केवल ज्ञान के द्वारा जानी गई, लेकिन उसको केवल ज्ञान के द्वारा जान करके अब गणधरों ने आचार्यों को बताया और आचार्यों ने अपने संघस्थ मुनियों को बताया और फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो हम ये जो श्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं वो साक्षात केवली भगवान की वाणी को जान रहे हैं। तो यहां पर नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि हम भले ही अवसर्पणी काल में अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प क्षयोपशम वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से कुछ कह रहे हैं। नहीं, जैसा श्रुत ज्ञानियों ने कहा है, जैसा श्रुत ज्ञान में आया है, उसी के आधार पर हम यहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो ये 14 मार्गणाओं का जो वर्णन किया जाएगा, वो जो केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्त उपदेश है, उसी उपदेश को श्रुत ज्ञान में लिपिबद्ध करते हुए उस श्रुत ज्ञान के द्वारा इसका उपदेश किया जा रहा है। इसीलिए लिखा, फिर से देख लें, जाहिवा जासुवा जीवा मग्गित जनते, जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाता है। कैसे खोजा जाता है? जहां स्वेणाणे दिट्ठा तहा जाने। क्या लिख रहे हैं? जहां स्वेणाणे दिट्ठा, जैसा श्रुत ज्ञान में दिट्ठा, दिट्ठा का मतलब देखा गया है, जैसा श्रुत ज्ञान से जाना गया है, तहा जाने, वैसा ही इन मार्गणाओं का स्वरूप जानना चाहिए। वैसे ही ये मार्गणाएं 14 प्रकार की होती हैं। इनका वर्णन अब अपन इधर से प्रारंभ करते हैं। तो अब ये 14 मार्गणाएं कौन कौन सी हैं, इसका वर्णन अगली गाथा में कर रहे हैं। आइए देखें 14 मार्गणाओं के नाम, ये सबको याद करने हैं। देखो, पेपर जब भी होगा, जैसा भी होगा, पेपर की एक टेंशन होती है। हम भले ही पेपर की तैयारी के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। ये अपन को अपना परम लक्ष्य बनाना है। फिर भी यदि पेपर होना है तो पेपर का एक जो मन में विकल्प आता है कि पेपर में क्या पूछेंगे, तो ये गाथा जरूर याद कर लो, क्योंकि ये मार्गणाओं की परिभाषा क्या है और मार्गणाओं के नाम क्या है। कम से कम 20 प्ररूपणाओं के नाम तो याद होने ही चाहिए। अब 20 प्ररूपणाओं में जो 14 गुण स्थान है, ये 14 गुण स्थानों के नाम याद कर लें, उनकी गाथा याद करें। 14 मार्गणाओं के नाम जिस गाथा में आए हैं वो गाथा याद करें। 14 जीव समास के नाम जिसमें आए हैं वो गाथा याद करें। 6 पर्याप्तियों के नाम हैं, 10 प्राणों के नाम हैं, 4 संज्ञाओं के नाम हैं। ये जो मुख्य प्ररूपणा जिस नाम से है, उसकी परिभाषा, उसके भेद प्रभेद, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हमको होना चाहिए। एकदम गहराई का जो ज्ञान अपन ने अभी बीच में पढ़ा है, जरूरी नहीं है वो ज्ञान एक पढ़ने के लिए हमने पढ़ा है, स्वाध्याय करने के लिए, कि इतना विशद ज्ञान भी हमारे शास्त्रों में लिपिबद्ध है, ये जानने के लिए कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि से भी वर्णन किया गया है। लेकिन पेपर में इतनी सूक्ष्म दृष्टि से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपन को मुख्य मुख्य गाथाएं तो याद होनी ही चाहिए। तो ये जरूर कर लेना, ये जरूर पूछी जाएगी। गई इंदिये सुकाए, गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसायणाणेय, जोगे वेदे कसायणाणेय, संयम दंसण लेसा, संयम दंसण लेसा, भव्या सम्मत सन्नि आहारे, भव्या सम्मत सन्नि आहारे, गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसायणाणेय, संयम दंसण लेसा, भव्या सम्मत सन्नि आहारे। देखें यहां पर
14 मार्गणाओं के नाम बता रहे हैं। 14 गुण स्थानों के नाम 2 गाथाओं में दिए थे, लेकिन 14 मार्गणाओं के नाम एक ही गाथा में दिए हैं। सबसे पहले गई, गई का मतलब होता है गति मार्गणा। दूसरी इंद्रियेषु यानी इंद्रिय, तो इंद्रिय मार्गणा। गति मार्गणा में भी हम जीवों को खोजेंगे, इंद्रिय मार्गणा में भी खोजेंगे। गति मार्गणा में गति की अपेक्षा से खोजेंगे, पर्याय की अपेक्षा से खोजेंगे, भाव की अपेक्षा से खोजेंगे, और इंद्रिय मार्गणा में इंद्रियों की सद्भाव की अपेक्षा से खोजेंगे कि कौन से जीव ऐसे हैं जिनके 5 इंद्रियों का सद्भाव है, कौन से जीव ऐसे हैं जिनके 4 इंद्रियों का सद्भाव है, कौन से जीव ऐसे हैं जिनके मात्र एक ही इंद्रिय पाई जाती है, बाकी 4 का अभाव है। तो ऐसे ये इंद्रिय मार्गणा कहलाएगी। फिर आगे देखें काय मार्गणा। काय मार्गणा में जो अपन बोलते हैं 60 काय जीव न हननते, तो काय मार्गणा की अपेक्षा 6 प्रकार के भेद करेंगे। 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उनके स्थावर शरीर की प्राप्ति होती है। वो उसमें पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक ऐसे बनेंगे। और एक होता है त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस कायक। तो ऐसे 60 काय जीवों का वर्णन इस काय मार्गणा के अंतर्गत आएगा। फिर जोगे योग मार्गणा। योग मार्गणा के अपन प्रमुखतया 3 भेद करते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। लेकिन और विस्तार करेंगे तो मन योग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। इसी तरह से 4 वचन योग होते हैं, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। और फिर काय योग के 7 भेद किए जाते हैं, जिनमें औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ऐसे 7 काय योग के हो जाएंगे। तो ऐसे योग की अपेक्षा जब वर्णन करेंगे तो 15 प्रकार के जीव अपन को इस संसार में दृष्टिगोचर होंगे। वेद मार्गणा की अपेक्षा 3 ही वेद हैं, स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद। अब अपन ने पढ़ा है कि 1 इंद्री से 4 इंद्री तक तो नपुंसक ही होते हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, और सम्मूर्छन जन्म वाले हमेशा नपुंसक होते हैं। बाकी 4 गतियों में देखें जो पंचेंद्रिय जीव हैं तो नरक गति वाले नारकी जीव सम्मूर्छन ही होते हैं। देव है ये नियम से स्त्री और पुरुष 2 वेद वाले ही होते हैं। बाकी जो बचे हुए मनुष्य और त्रियंच हैं ये नियम से 3 वेद वाले हो सकते हैं, भोग भूमि को छोड़ करके। भोग भूमि में भी स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है, नपुंसक वेद नहीं होता। लेकिन कर्म भूमि के जो मनुष्य त्रियंच होंगे वो 3 वेद वाले हो सकते। तो ऐसा पूरा वर्णन अपन को इस वेद मार्गणा में पढ़ने को मिलेगा। कसाय मार्गणा में क्या होगा? कसाय मार्गणा में मुख्यतः तो 4 भेद करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन और अपन विस्तार करेंगे तो फिर कसाय वेदनी, अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी के अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन की अपेक्षा 16 भेद बनेंगे। और अकसाय वेदनी के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 9 भेद बनेंगे। राणे ज्ञान मार्गणा में हमने बताई दिया 8 भेद बनेंगे। 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 5 सम्यक ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। संयम, संयम की अपेक्षा 7 भेद अभी अपन ने चर्चा कर ली। 5 संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात, और 1 संयमा संयम और 1 असंयम। ऐसे 7 भेद बनेंगे संयम मार्गणा में। दर्शन मार्गणा की अपेक्षा दर्शन के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेस्या की अपेक्षा 6 भेद, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ऐसे 6 भेद लेस्या मार्गणा के अंतर्गत बनेंगे। भविया का मतलब है भव्यत्व। अब भव्यत्व मार्गणा में 2 ही भेद बनेंगे, या तो जीव भव्य होगा या जीव अभव्य होगा। तो 2 प्रकार के जीव हमें संसार में मिलेंगे, भव्य जीव और अभव्य जीव। सम्मत, सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा भले ही सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा जीव 6 प्रकार के कहलाएंगे। औपसमिक सम्यक दृष्टि, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। ऐसे इस प्रकार से 6 भेद हो गए। संगी का मतलब है संगी मार्गणा, और संगी मार्गणा के 2 भेद करेंगे, या तो असंगी होंगे या संगी होंगे। आहार मार्गणा के 2 भेद करेंगे, या तो जीव आहारक होगा या अनाहारक होगा। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना ये आहार कहलाता है। त्रियाणाम शरीराणाम सन्नाम पर्याप्तिनाम च योग्य पुद्गल स्कंद ग्रहणम आहारा।
ऐसी परिभाषा अपन सभी ने दूसरे अध्याय के अंतर्गत सर्वार सिद्धि जी में पढ़ी थी। तो इधर आहारक किसे कहेंगे? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल स्कंधों का ग्रहण करना आहारक कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा था एकम 2 3 माना आहार का, 1 समय 2 समय अथवा 3 समय के लिए अनाहारक होता है, तो ये अनाहारक कहलाएंगे। तो ऐसे ये आहार मार्गणा में 2 प्रकार के जीव बनेंगे, एक आहारक और एक अनाहारक। ये अपनी 14 मार्गणाएं हो गई, गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहार। ऐसे ये 14 मार्गणाओं को अपन को अब यहां से प्रारंभ होगा। ये अभी ये भूमिका बता रहे हैं, अब इसके बाद एक एक मार्गणा का स्वरूप यहां से प्रारंभ होगा। कल अपन, आज की कक्षा में अपना समय हो गया है, कल की कक्षा में इन 14 मार्गणाओं के भेद प्रभेद का अपन एक चार्ट बनाएंगे और साथ में चार्ट के साथ साथ इनके गुण स्थान भी लिखेंगे। कौन सी मार्गणा कौन से गुण स्थान तक पाई जाती है। जैसे मान लो पहली मार्गणा है गति मार्गणा। अब गति मार्गणा के 4 भेद करेंगे, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो नरक गति में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? नरक गति में क्या संयम हो सकता है? नहीं होता। सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन तक हो सकता है, इसीलिए वहां पर प्रारंभ के 4 गुण स्थान होंगे, तो 1 से 4 गुण स्थान। देवों में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? देवों में भी संयम नहीं होता, वहां पर भी केवल सम्यक दर्शन तक हो सकता है, तो 1 से 4 गुण स्थान देवों में। फिर त्रियंचों में संयम नहीं है, लेकिन फिर भी संयम ले सकते हैं, पंचम गुण स्थान हो सकता है। इसीलिए त्रियंच गति में अपन जब गुण स्थान लिखेंगे तो 1 से 5 गुण स्थान लिखेंगे। और मनुष्य गति में तो पूरे 14 ही गुण स्थान हो सकते हैं, और बल्कि सिद्धि भी बना जा सकता है। तो मनुष्य गति के गुण स्थान लिखेंगे 1 से 14 गुण स्थान। ये जो गुण स्थान अपन लिखेंगे सारा पूरा, इसी को बोलते हैं अपन सत प्ररूपणा। जो अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ी थी, सर्वार सिद्धि के पहले अध्याय का जो 8वां सूत्र है, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वश्च, ये जो मार्गणा आप अध्ययन कर लेंगे, गुणस्थान का अध्ययन अपन ने पहले पढ़ लिया, तो गुणस्थान और मार्गणा का अध्ययन करने के बाद अब ये 8वां सूत्र बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसीलिए संभवतः हो सकता है कि पहले 8वें सूत्र को आपके कोर्स में नहीं रखा था। अब ये जीवकांड जब पूरा हो जाएगा, इसके बाद किसी न किसी वर्ष में केवल 8वां सूत्र आपके सिलेबस में आएगा कि केवल एक सूत्र आपको पढ़ना है। वो भले वो छोटे रूप में होगा, जैसे एक बृहद ग्रंथ अपना ये रख दिया जीवकांड, और छोटे ग्रंथ के रूप में अपन को सिद्धांत प्रवेश का रख दी। इसी तरह से हो सकता है ये जीवकांड खत्म होने के बाद कर्मकांड रखेंगे, और कर्मकांड के साथ फिर वो एक 8वां सूत्र अकेला रखा जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, केवल इन 8 प्ररूपणाओं का वर्णन है। सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, स्पर्शन प्ररूपणा, काल, अंतर, भाव और अल्पपहुत। तो ये जो अपन गुणस्थान लिख रहे हैं ना, कि कौन सी मार्गणा के कितने गुण स्थान, इसी को अपन सत प्ररूपणा कहते हैं। ये जो गुण स्थान अपन कल की कक्षा में लिखेंगे, ये समझ लो अपन ने सत प्ररूपणा का अध्ययन कर लिया कि कौन से मार्गणाओं में कितने गुण स्थान वर्ती जीव पाए जाते हैं। सत का मतलब अस्तित्व, विद्यमान होना। नरकों में यदि जीव विद्यमान है तो कौन कौन से गुण स्थान वाले हैं? नरकों में पहले गुण स्थान वाले भी मिलेंगे, दूसरे वाले भी मिलेंगे, तीसरे वाले भी मिलेंगे, चौथे वाले भी मिलेंगे, लेकिन 5वें 6वें वाले नहीं मिलेंगे। बस इसी का नाम सत प्ररूपणा। इंद्री मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो इंद्री मार्गणाओं में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये 4 इंद्री तक के जीव ऐसे हैं, इनके सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ये सम्यक दर्शन ना तो इनके निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में होगा और ना इनके पर्याप्त अवस्था में होगा, तो इनके सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। अब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ये कौन से गुण स्थान के होंगे? तो इनके पहला और दूसरा गुण स्थान तक हो सकता है। लेकिन पंचेंद्रीय जीव जो हैं, उन पंचेंद्रीय जीवों के पूरे 14 गुण स्थान हो सकते हैं। अब इधर अपन ने जो 1 से 4 इंद्रिय तक के ये जो दूसरा गुण स्थान भी लिखा है, ये किस अपेक्षा से है, ये जब अपन इसकी चर्चा करेंगे, जब इंद्रिय मार्गणा आएगी तो इसमें सब कुछ स्पष्ट किया जाएगा कि इनमें मैक्सिमम कितने गुण स्थान होते हैं और किस अपेक्षा से होते हैं। तो ये पूरी सत प्ररूपणा है, इसका अध्ययन अपन अब कल की कक्षा में पूरे 14 मार्गणाओं के मुख्य नाम लिखेंगे कि पहली मार्गणा गति मार्गणा, फिर उसके भेद प्रभेद लिखेंगे, कितने 4 भेद होंगे, फिर उनके गुण स्थान लिखेंगे कि कौन सी मार्गणा कौन से गुण स्थान तक होती है।
ये अपन कल की कक्षा में करेंगे और आगे आने वाली जो 3 गाथाएं हैं उन 3 गाथाओं को देखेंगे कि इनमें से शांतर मार्गणाएं कौन कौन सी हैं। शांतर और निरंतर ऐसी 2 प्रकार की मार्गणाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं इसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। और ये जो 14 मार्गणाओं के भेद प्रभेद बनेंगे, लगभग 95 भेद प्रभेद बनते हैं। उन 95 भेद प्रभेदों में 8 मार्गणाएं ऐसी हैं जो शांतर होती हैं, अंतर से सहित होती हैं। तो वो शांतर क्या कहलाती हैं, 95 कौन कौन सी हैं, 95 में 8 ये जो शांतर हैं ये कौन कौन सी हैं और इनमें कितना अंतर पड़ता है, इसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।